मित्रों नमस्कार। हमारी मौजूदगी है अयोध्या धाम में भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी और आज यहाँ पर्यटकों का मेला लग रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ भाई साहब जुड़ने वाले हैं, इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश सिंह है जी। मैं वैसे परमानेंट बिहार छपरा जिला से हूँ और गाजियाबाद में रहता हूँ। यहाँ घूमने आया था गाजियाबाद से यहाँ पे। जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? जिस कभी कभी कुछ चीजों को ना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसके लिए बस हमारे मन की भावना और आंखों का प्रेम झलकता है। मन की भावनाएं क्या हो सकती है? मन की भावनाएं ये हो सकती है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं अयोध्या में, हम अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाता है ना और वो खो जाता है, वैसे ही हमें लग रहा है कि हम एक ऐसी नगरी में आ गए हैं जो हमने बरसों पहले छोड़कर हम कहीं से आए थे और भटक के यहाँ आए हुए हैं। बोलने का मतलब है कि हम कहीं भी कोई नई जगह में जाते हैं तो हमें एक नई फीलिंग आती है कि भैया ये जगह नया नया है, ये जगह के लोग पराए पराए हैं और हम एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किलें होती है। मैं 2 दिन से अभी घूम रहा हूँ, जब से आया हुआ हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरा ही गांव है, घर है। इतने सालों से जो संघर्ष चला, जो हम कहानियां सुनते थे, तो अपने ही भटक के अपने गांव में घूम रहे हैं और यहाँ के ना लोगों से ना यहाँ के जगह से हमें जरा सा भी परायापन फील नहीं हुआ है। हमें एकदम अपनापन का एहसास आ रहा है क्योंकि भैया राम हमारे हैं, भारत के कण कण के हर निवासी के राम है। तो जाहिर सी बात है, जब राम हमारे हैं तो अयोध्या और अयोध्या वासी हमारे पराये थोड़े ही हो गए। परिवर्तन क्या देखने को मिला? परिवर्तन ये है कि इस चौक को देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं, कल तक इसका क्या स्थिति था, आज यहाँ पे भारत रत्न श्रीमती अब क्या नाम है, लता मंगेशकर जी, भारत रत्न श्री लता मंगेशकर चौक यहाँ पे है। वहाँ पे आपका राम पथ है, यहाँ पे आपका ये शायद विजय पथ है ना, ये कौन सा सूर्य पथ है। तो अब देखिए वहाँ पे कितना अच्छा एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को किया गया है कि कोई भी बाहर के लोग आएंगे, यहाँ पे सांस्कृतिक कला भी दिखेगी और साथ साथ हम अगर मान लीजिए फोटोग्राफी करते हैं या बहुत सारे लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, तो जब हम प्रचार भी करेंगे तो एक वो लुक और अपीयरेंस दिखेगा कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ कल्चरल रूट भी दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ वो दिखेगा बाहर के लोगों को भी। और बात रही अयोध्या नगरी की, तो अभी तो ये शुरुआत है। मोदी जी ने 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का बता ही दिया, 240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का आपका रेलवे स्टेशन का नवीकरण हो ही गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन ही गया, बाकी चीज सारा जितना भी डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है। और ऐसा भी बोला गया है कि जो अयोध्या नगरी में है 2-3 साल तक काम चलता रहेगा। ये तो जस्ट स्टार्ट और बिगिनिंग है। तो बोलने का मतलब है कि अभी आने वाले वक्त में खुद अयोध्या नगरी भी बहुत कुछ देखेगा। सरकार का एस्टिमेटम था कि यहाँ पे पर डे 1 लाख लोग आए, जनता सोच रही है 2 लाख आएगी, लेकिन राम भक्त कितने आएंगे मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कुछ नहीं भी होगा तो 5 लाख लोग तो मिनिमम आएंगे 22 तारीख के बाद। और जब मंदिर भव्य रूप में जब इनोग्रेशन हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, तब तो यहाँ तक होगा कि पूरे भारत से रोज 10 लाख लोग भी आने की संभावना रहेगी। अच्छा, आज के युवा अयोध्या को नगर के रूप में देखते हैं कि शहर के रूप में? आज के युवा न नगर के रूप में देखे न शहर के रूप में देखे, एक विरासत और धरोहर के रूप में देखे। ये राम की भव्य नगरी है, ये ज्ञान की नगरी है। यहाँ कण कण में राम तो पूरे भारत के कण कण में है। यहाँ लोग सीखे कि आप उसके नगरी में हो जो त्याग की परिभाषा बनाते हैं, जो पत्नी धर्म का परिभाषा बताते हैं, जो राजा का परिभाषा दिखाते हैं, जो पुत्र धर्म का परिभाषा बताते हैं, जो भाई का परिभाषा बताते हैं। हर चीज इस जीवन में ना पता है। हर इंसान अपने आप को राम से ही क्यों रिलेट कर पाता है, क्योंकि राम के हर गुण, हर छवि से हर साधारण मनुष्य अपने आप को जोड़ पाता है। इसीलिए हम अपने आप को राम से ज्यादा जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि नारायण के अवतार होते हुए भी जन मनुष्य में साधारण वनों में चल रहे हैं। साधारण मनुष्य की तरह वृक्ष और वानरों का सहारा लेकर राक्षस राज रावण को मारते हैं। क्या वो चाहते तो अपनी दैविक शक्तियों का यूज करके रावण को एक झटके में नहीं मार सकते थे? लेकिन वो धर्म और मर्यादा का प्रतिष्ठा का स्थापना किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने अपने कर्मों से। हम अपने धर्म में भगवान किसी को इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं या भगवान महादेव के अवतार है। हम किसी को भगवान इसलिए बोलते हैं, ईश्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके कर्म महान है, उनके किए गए कर्मों का उल्लेख श्रेष्ठ है। तो उसको हम जीवन यापन में लाते हैं, उनके चरित्रों को लाते हैं, तभी उनको हम भगवान मानते हैं। 22 जनवरी को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारियां हो सकती हैं? देखिए 22 जनवरी को तो खुद मोदी जी भी बोल दिए हाथ जोड़ के कि भैया मत आओ अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या अभी
कार्य स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। अब अचानक से 10-20 लाख लोग आ जाएंगे, आपको क्या लगता है कितना भी रोका जाएगा ना? मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ जो टेंट सिटी भी लगा हुआ है, तो बोला जा रहा है 1 लाख लोगों का जो एस्टिमेटम सोचा गया है, 2 लाख 3 लाख तो बॉर्डर के बाहर इंतजार करते हुए मिलेंगे। आप कितना राम भक्तों को रोकोगे? 492 साल का एक ऐतिहासिक बना है। असली दिवाली तो हम 22 तारीख को मनाएंगे। हम कहीं भी रहें, हम तो दोबारा कोशिश करेंगे आने को। अगर नहीं भी आ पाते हैं तो अपने घरों पे ऐसी दिवाली मनाएंगे ना। अगर मान लो नॉर्मल दिवाली में 5,000 के पटाखे फोड़ता हूँ ना, तो इस दिवाली में ना जो असली दिवाली होगी, जब हमारा रामलला प्रस्थापित होंगे, तो उस दिन हम लोग कम से कम 20-30 हजार की पटाखे सिंगल फोड़ेंगे। ये हमारा खुशी व्यक्त करने का तरीका है। हमें कोई ज्ञान ना दे, पोल्यूशन होता है, ये होता है। ज्ञान देना है तो दूसरे धर्म के लोगों पे दो, जो पेड़ काट देते हैं और धर्म के नाम पे बकरे काट देते हैं। सीधी बात है। मेरी अपना धर्म, राम जी एक और बात बोलते हैं कि हर इंसान का जो धर्म होता है ना, वो वास्तविक चीज होता है। हम किस तरह से अपने भगवान को पूजा करते हैं, किस तरह से हम मंत्रों का जाप करते हैं। मैं एक फूल चढ़ाऊं या फूल की बोरी छीट दूं, मैं एक बूंद दूध चढ़ाऊं या दूध बाल्टी से चढ़ाऊं, मैं पानी भी चढ़ा दूं, मेरी आस्था है। मेरा जिस तरह से मैं समर्थवान रहूंगा, मैं अपनी भक्ति प्रकट करूंगा। अब आप उसको अंधभक्ति बोलोगे तो मूर्ख आप, मूर्ख हम नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कलयुग है। हम अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए एक वो मूर्ति और वो पूजा पद्धति एक माध्यम है जिससे हम अपने भगवान के बीच में कनेक्शन बिल्डअप कर पाते हैं। मैं तो ये तो नहीं बोलता कि डॉक्टर हो क्लिनिक बंद कर दो, भगवान का जाप करते रहो। मैं तो ये नहीं बोलता आप ऑफिस में काम कर रहे हो आप ये कर दो। जब आपको डर लगता है, जब आपको नुकसान होता है, तब भगवान करते हो, भगवान का नाम लेते हो। एग्जाम में फेल होने वाले हो, भगवान बचा लेना। और जब रोड पे 10 लाख रुपया मिल जाए तो उठा के भाग लेते हो, तब भगवान याद नहीं आते। तो इंसान सिर्फ अपने लालच में याद करेगा तो ये जरूरी नहीं है। भैया भगवान को ऐसे भी याद करो, काम करते रहो, सब कुछ करते रहो। बोलने का मतलब है नॉर्मल वे में लो चीजों को। सनातन सुनो, इस पूरे संसार में ना सूर्य गलत हो सकता है, चंद्र गलत हो सकता है, अंधकार भी गलत हो सकता है, लेकिन सनातन वो सत्य है जो कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि सनातन को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सनातन वो शाश्वत सच है जो अंत के बाद भी खुद को प्रारंभ कर लेता है। वही सत्य सनातन है और हम उसको मानते हैं। अच्छा, नेपाल में भारत के अलावा 22 तारीख को नेपाल में भी दिवाली मनाई जाएगी, क्या कारण है? नेपाल तो सोचिए, हम तो गिड़गिड़ा रहे हैं हिंदू राष्ट्र मांगने के लिए। पूरे दुनिया में जिन जिन लोगों का धर्म के आधार पे जिनकी आबादी ज्यादा है, उनका अपना देश है। 100 से ज्यादा क्रिश्चियन देश है, 55-56 आपके इस्लामिक देश है, और एक हिंदुओं का बसेरा बना हुआ ये धर्मशाला है। समझ जाओ आप। नेपाल हमसे ज्यादा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। 80-85% से ज्यादा वहाँ पे लोग वहाँ पे हिंदू हैं। नेपाल में अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे राजा का मोनार्की चलता था। राजा के मोनार्की को खत्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी लाया गया, लोकतंत्र लाया गया। इतना दंगा इन कुछ लोगों ने किया, कुछ पीसफुल कम्युनिटी ने, कि वापस वहाँ के लोग रोड पे आंदोलन करने निकल गए कि भैया हमें नहीं चाहिए कोई डेमोक्रेसी, हमें वापस से हमारा हिंदू राष्ट्र कंट्री चाहिए। तो हमसे ज्यादा तो हिंदू राष्ट्र नेपाल है। आप देख लो, अभी भी नेपाल के नदियों से लाया हुआ जल अभी भी रखा गया है अयोध्या में, जिससे रामलला का अभिषेक किया जाएगा। कहीं से घी मंगाया जा रहा है, कहीं से दूध मंगाया जा रहा है, कहीं से अनाज मंगाया जा रहा है। भारत का हर स्टेट, हर जिला, हर लोग जो कुछ नहीं भी कर पाए तो चंदे दिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और राम के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं। और कुछ जाहिल लोग क्या कमेंट कर रहे हैं बाबरी मस्जिद फिर बनवा दें। उनके बाप दादा में दम है ना, तो आके अयोध्या में छू के दिखा लो इस बार राम मंदिर को। सुनो, इतिहास में ना कभी कभी ना हर चीज प्यार से नहीं लिया जाता है। बोला जाता है ना, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। ठीक है भैया, शांति का उपदेश दो, धर्म ज्ञान की नीतियों की बात करो, लेकिन आपके देवी देवताओं का अपमान हो, आपके आंख के सामने आपके मंदिरों को तोड़ा जाए, तो सुनो, सरकार से ऊपर भी आपके आपके भगवान और आपके इष्ट हैं। क्योंकि इष्ट और धर्म ही हमें जीने का परिभाषा बताता है और तरीका बताता है। अगर धर्म कहीं नाश हो गया तो जीने का तरीका क्या चलोगे? मैं तो ये कौन दिल में है? बाबरी नहीं, ये भी है नहीं, लेट हिम स्पीक। आप बोल रहे हो कि बाबरी शहीद हो गया है, तो सुनो, लोग ये नहीं, अवैसी ऐसे कुत्ते बहुत भौंकते हैं। सुनो, इस देश में एक चीज देखो, आपने हमारे बाबरी
1525 में बाबर के कहने पे मीर बाकी ने आकर हमारा अयोध्या के मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वहां पे ढांचा बना दिया। एक बात बताओ, बाबर और मुगल इस देश में पहले थे कि राम थे और कृष्ण इस देश में पहले थे? इस देश में हमारे माटी में सनातन धर्म पहले था कि इनका धर्म पहले था? बोलने का मतलब है पुराने हम हैं। तुम लुटेरे आए थे हमारे देश में लूटने के लिए और धर्म और जाति के आधार पे तुमने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया लोगों का। और वो तो बुजदिली उस तरफ की जनता थी जो बिक गई थोड़े थोड़े चीजों में और बट गए। तुमने हमारा तोड़ दिया, हमने वापस ले लिया। तुमको एक मंदिर इतना चुभ रहा है तो सोचो इतिहास में जो तुमने 30-40 हजार मंदिरों को तोड़ दिया उसके लिए उस टाइम के लोगों को कितना बुरा लगा होगा। एक ईंट तोड़ोगे ना तो भगवान न चाहे ना कि तुम्हारा कोई सर ही काट के उस ईंट की जगह लगा दे मंदिर में। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। तो क्यों 2019 में दशरथ जी के नाम पे कोई अस्पताल नहीं बनाया अयोध्या में? एक बात बताओ, हर चीज में मंदिर को ही क्यों लाते हो? तिरुपति बालाजी हो क्यों ले आते हैं? इसका क्या कारण है? क्यों कारण है? क्यों हिंदू लाचार है? हर चीज में सुनते रहता नहीं है। पूरा बात सुन लीजिए, पूरा बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं पक्ष में ही बोल रहा हूँ, कोई मैं अपोज में। बोलने का मतलब है इतिहास से हम कुछ सीखते नहीं है। आए दिन हमारे लोगों को ये लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े लालच एक तो जातियों में लड़वाते हैं। सबसे पहले तो मैं भारत के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को जिस जाति जिस बिरादरी को, गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्णम न्याय सिस्टम गुना कर्म विभाग सा, भगवान वासुदेव कृष्ण ने बोला है कि किसी का कर्म कुछ भी हो अपने कर्म के आधार पे अपने वर्णों को बदल सकता है। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उसका काम लड़ने का है वो क्षत्रिय हो सकता है। कोई काम अगर कोई मान लो कि कोई आप क्षत्रिय हो, आप काम करते हो तो आप शूद्र वैश्य भी हो सकते हो। तो उस टाइम की वर्ण व्यवस्था और अभी की वर्ण व्यवस्था अलग है। अभी की मैक्समुलर की और मैकोले की मिलावट में ये सब सभ्यताएं हैं। हमारे यहाँ जाति सिस्टम नहीं था। अब एक बात बताओ, हिंदू बटा इसीलिए मिटा। हिंदू एकजुट रहेगा तो एक मुट्ठी और एक ताकत रहेगा। एक बात, अगर वर्ण व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था जो चारों वर्ण विभाजित हुए हैं तो ये कभी न कभी एक भाई थे, एक माता पिता की संतान। तो लड़वाया किसने? आप एक बात बताओ, एक भाई दूसरे भाई की बात सुनने लगे, कान भरने लगे। आज के डेट में तो सगे खून के भाई थोड़ा परिवार बड़े हो जाते हैं तो बंटवारा करके घर बनवा लेते हैं। उस टाइम की तो बात छोड़ो, वो त्रेता सतयुग और द्वापर की बात अलग थी। कलयुग में तो इंसान का नहीं है। आपको पता है वो चीज गलत है। कोई रोड पे लड़की जा रही है, आपको पता है उसको छेड़ना गलत है, फिर भी छेड़ के पिट जाते हो, पुलिस पिटती है फिर पकड़ के। तो क्राइम तो आज के डेट में खुद ही करते हो। इंसान का शत्रु आज के डेट में इंसान है। बोलने का मतलब है हिंदू और सनातनी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप एकजुट रहो। एक एक रहोगे तोड़े जाओगे, एकजुट रहो। अब हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात फैले, सरकार के ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचे, तो लोग ये भी सोच सकता है ना कि देखो ये लड़का कितना हेट फैला रहा है। ये हेट नहीं है, ये हमारी आत्मगाथा है, हमारा दुख प्रकट हुआ है जिस नगरी में हम रहते हैं। और नगरी तो अयोध्यावासी, आज तो पूरा भारत गर्व से कहता है कि हम राम के वंशज हैं क्योंकि कण कण में राम है। तो भैया हमारी भी अयोध्या नगरी हुई। यही जगह एक ऐसा है जिसमें परायापन मुझे एहसास नहीं हुआ, तो हमारी भी नगरी है। हमारे नगरी में तुम अत्याचार करोगे और हम सहेंगे? अरे मूर्खों, बंद करो। अब हम जग रहे हैं और जगने का मतलब ये है पढ़े लिखे वे में हम धर्म भी समझ रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। और हम क्यों आए हैं? क्योंकि हम इस मंदिर को बनते हुए देखना चाहते हैं, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम अपने बाल बच्चों को बताएंगे कि जिस तुम मंदिर में आज जा रहे हो, कल हमने 2022, 23, 24 में हमने इसे बनते हुए देखा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।